नमस्कार, मैं रोहित फार्मर और आउटडोर इंडियंस चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं इलाहाबाद यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं मैरीलैंड यूएसए में हूँ और आज मैं आया हूँ केबिन जॉन रीजनल पार्क में हाइकिंग के लिए। सो दिस इज़ अ स्मॉल पार्क और ये रॉकवेल और बेथेस्डा के बहुत नज़दीक है। मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे है और इस पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। देयर इज़ अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, देयर इज़ अ टॉय ट्रेन और 3-4 हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं। So I'm going to hike on one of these trails today और इसका नाम है केबिन जॉन ट्रेल। सो दिस इज़ द मेन ट्रेल और इसके कई सारे ट्रेल हेड्स हैं जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम जो कि थकरमैन लेन के से एकदम जुड़ा हुआ है। तो बगल में ही पार्किंग है लेफ़्ट हैंड साइड पे और आप सड़क से होते हुए इस पार्किंग ट्रेल पे एंटर कर सकते हैं। एंड so yeah, it's around 3.1 mile circuit, which is around 5 kilometers. So it's like a circle. तो यहाँ से मैं enter करूँगा and then I will come out on the other side of the trail. So I'll record my whole hike today. Hopefully आपको पसंद आएगा and you will find it interesting. ये पहाड़ शहर के बीचों बीच में है, मेरे घर से बहुत पास है। तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि मैं 15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पहुँच सकता हूँ एंड आई कैन हाइक, आई कैन ब्रिंग माई किड्स टू द प्ले ग्राउंड। और एक टॉय ट्रेन भी है इस पार्क में जहाँ पे हम अक्सर आते हैं। नुकसान ये है कि क्योंकि ये शहर के बीचों बीच में है, इसके चारों तरफ से रोड्स हैं और हैवी ट्रैफिक है, तो काफ़ी शोर रहता है। आपको पार्क एकदम बीच में जाना पड़ेगा अगर आपको क्वाइट स्पॉट चाहिए। तो एक वो ड्रॉबैक है अगर आप एक क्वाइट स्पॉट ढूंढने की तलाश में हैं, तो ये पार्क उतना सूटेबल नहीं है। लेकिन ये शहर से इतना पास है कि इट्स वेरी इजी टू रीच। मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं या ऑफिस से निकल के बस अगर थोड़ी देर शांति में समय बिताना है तो उसके लिए दिस इज़ अ गुड प्लेस। Thanks. No problem. And I'm following this white marker that you can see on the on this tree. तो ज़्यादातर हाइकिंग ट्रेल्स में ये कलर कोडेड मार्कर्स होते हैं। तो as long as you are following the marker, you're on the right track. Besides that, I also have an app on my phone. It's called All Trails app. तो इंडिया में कितना सक्सेसफुल है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यूएस में और आई थिंक यूके ऑल्सो अगर आपको अपने घर के आसपास ट्रेल्स देखनी है या आप कहीं विज़िट कर रहे हैं और वहाँ देखना है कि कौन सी ट्रेल्स अवेलेबल हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ऐप। इट शोज़ यू द ट्रेल्स नियर बाय। उसमें डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं क्या डिफ़िकल्टी लेवल है और क्या क्या फ़ीचर्स हैं उस ट्रेल के। और इट कैन एक्चुअली यू कैन नेविगेट टू द ट्रेल हेड यूजिंग दैट ऐप। और फिर पूरी ट्रेल का उसमें मैप है एंड you can navigate throughout the trail also. So it's a very good app. Give it a try if you have not used it yet. There's a paid version also in which you can download the offline version of the map. लेकिन अगर आप बहुत रिमोट एरिया में नहीं जा रहे हैं तो फ्री वर्जन ऐप वर्क्स।
पूरे पार्क में इस तरह के छोटे छोटे ब्रिजेस कई सारे हैं लकड़ी के। उनके नीचे कभी पानी होता है कभी नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, बट दैट गिव्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर टू दिस हाइकिंग ट्रेल। I think this is also one of the trail heads because I can see a parking spot आगे, but we are not going this way because that will be an exit to a parking spot. I will continue walking to Cabin John Trail. तो अगर आप मैरीलैंड में नए हैं तो एक बात मैं, और यू मस्ट हैव हर्ड इट, कि मैरीलैंड में टेक्स बहुत हैं और डियर टेक्स, कई वैरायटी के टेक्स हैं, एंड टेक्स आर नोन टू कॉज टिक बॉर्न डिजीज़ लाइक लाइम डिजीज़। सो जब आप हाइकिंग के लिए निकलें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी हाइकिंग ट्रेल यू शुड स्टिक टू द सेंटर ऑफ द ट्रेल। जितना आप बीच के बीच में चल सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि जो अगल बगल के वेजिटेशंस हैं वहाँ टिक्स भी हो सकते हैं और भी तरह के जानवर हो सकते हैं जैसे सांप। और वेजिटेशन पे ना चलने का दूसरा रीज़न ये भी है कि यू डोंट स्पॉइल द वेजिटेशन एंड ऑल्सो यू डोंट स्पॉइल द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर गिवन टू यू। सो स्टिक टू द मिडल ऑफ द ट्रेल एज मच एज़ यू कैन। अगर कोई साइकिलिस्ट आ रहा है या रनर आ रहा है तो आप साइड में हट सकते हैं उनको जगह देने के लिए, लेकिन जितना आप ट्रेल के बीचों बीच चलेंगे उतना आप टेक से भी सेफ रहेंगे, और बाकी जो छोटे मोटे जानवर होते हैं जो डर के मारे आपको अटैक कर सकते हैं वो भी आपसे सेफ़ हैं और आप भी उनसे सेफ़ हैं। Okay, last time when I came there was more water in this creek. पिछली बार जब मैं आया था तो इस क्रीक में काफ़ी पानी था, लेकिन अभी पानी कम है और ये समर्स है तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। एक दो बार बारिश हो जाएगी तो उसका पानी का लेवल और बढ़ जाएगा, बट व्हेन इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ वाटर देन यू कैन हियर अ वेरी calming sound of the water flowing through this creek. So this is the map of the trail that I'm walking on right now. I'm here and I am walking along the Cabin John Creek. आप ये देख सकते हैं जो ब्लू ये Cabin John Creek है जो बगल से बह रहा है, और फिर ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा रास्ता है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, दिस ब्लू स्पॉट, द ब्लू एरो, and अभी I'll walk all the way up and then turn around, follow the loop. इस ट्रेल का बस एक ड्रॉबैक और ये है कि इसका एक काफ़ी बड़ा सेक्शन, एक जो मेन हाईवे है I-270 उसके बगल से होके निकलता है। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी शोर है, सो I'll see if I want to do that. Otherwise मैं आधे रास्ते जाके यहाँ से एक कट है बीच में, तो I would probably take that because ये शोर काफ़ी देर तक constant सुनने के बाद it start hurting me. So yeah, but I'm on the right track. It's not a difficult trail, it's very easy, so it's hard to get lost. Good morning.
Yeah, this trail is very popular among bikers also. और आगे चल के मैं एक हिस्सा दिखाऊंगा जहाँ पे बाइकर्स, माउंटेन बाइकर्स स्पेशली, उनके लिए रैम्प्स बने हुए हैं so that they can do their stunts on those ramps. So यहाँ पे आपको वॉकर्स भी मिल जाएंगे, ट्रेल रनर्स भी मिल जाएंगे, and mountain biking people also. एक ही और ब्रिज छोटा सा, uh-oh, I think I went too far. I had to make a turn from here, so I'll go back this way. Okay, that's why these apps are really helpful. I think if I keep walking the way I was walking, I would hit Goya Drive, and that's another trailhead. So I have to go this way. So, yep, that's what it looks like. We'll see. I remember when I came last time, then at one point I had to cross the stream. So probably जो ये रास्ता जा रहा है ये उसी की तरफ जा रहा है, to go to the other side of the trail. And yes, it is that. Well, that was fun. I always love or enjoy crossing small streams like this. I think I can handle even bigger ones, but yeah, anything on water, it's fun. So I can now go either right from here or left. The official or the entire Cabin John Trail asked me to go on the left, and that will take us closer to the highway. तो मैं पूरे ही सर्किट करने के मूड में हूँ, so I'll take the left. लेकिन अगर यहाँ से आपको शॉर्टकट लेना है तो आप राइट भी जा सकते हैं, एंड आगे जाके फिर वो मेन ट्रेल में ये हिस्सा मिल जाएगा. तो I'll take the left and continue walking, और कोशिश करूँगा कि मैं पूरी 3.5 माइल की जो सर्किट है वो कंप्लीट करूँ. अब हम हाईवे के काफ़ी नज़दीक हैं और आपको गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी. इट्स वेरी लाउड, और ये काफ़ी बड़ा हाईवे है. इट्स कॉल्ड I-270,
and there's a lot of traffic especially in this area. तो ये एक नेगेटिव पार्ट है इस पार्क का या इस ट्रेल का कि अगर आप कंप्लीट शांति की तलाश में हैं तो यहाँ कुछ कुछ हिस्सों में काफ़ी अशांति है, लेकिन अगर आप बेथेस्डा रॉकविल एरिया में रहते हैं so probably this is the closest and most accessible hiking trail to do a lot of things, not just walking. आप यहाँ पे ट्रेल रनिंग भी कर सकते हैं और माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हैं. और इस स्पॉट से आप एक्चुअली हाईवे देख भी सकते हैं. So I take this highway quite frequently because that's one of the main highways जो बाकी एरियाज़ को कनेक्ट करता है मेरे घर से. तो मैं हमेशा सोचता था ये अगल बगल जो इतना फॉरेस्टी एरिया है क्या वहाँ पे. I never realized कि Cabin John Park है and people might be hiking while I'm driving on the highway. So it's pretty interesting. I mean पूरे US में I drive a lot wherever I can, और मेन हाईवेज़ के स्पेशली जो हाईवेज़ आपके शहरों के बीच से जाते हैं, यू हैव बाउंड्रीज ऑन बोथ द साइड एंड समटाइम यू सी कि इस तरह से फॉरेस्टी एरिया है, वुडी एरिया है. सो आई वुड प्रिज्यूम अ लॉट ऑफ देम आर जस्ट पार्क्स, और वहाँ पे लोग हाइक कर रहे हैं. लाइक राइट नाउ आई एम एट द एज ऑफ अ स्मॉल क्लिफ दैट गोज डायरेक्टली इनटू दिस हाईवे. लेकिन एज यू कैन हियर एरिया काफ़ी नॉइजी है एंड इट्स ऑल्सो आपको ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे फील होगा क्योंकि बाकी जो एरिया था ट्रेल का वो तो काफ़ी वुडेड एरिया में है. यहाँ पे एकदम हाईवे के बगल में है तो कारों का शोर भी बहुत ज़्यादा है, और वो जो एक पेट्रोल की और पोल्यूशन की स्मेल होती है हवा में वो भी है. तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स थिंग यहाँ पे कि अगर आप ताज़ी हवा के को लेने को आए हैं तो यू स्टे एट द मोर डेंसर पार्ट ऑफ द ट्रेल, क्योंकि इस तरफ आने पे आई थिंक इट डिफीट्स द पर्पस. तो मुझे चलते हुए अभी 2 माइल हो गए, तकरीबन 1 माइल और आगे जाना है. लेकिन आई हैव डिसाइडेड टू नॉट कंटिन्यू इन द हाईवे लूप ट्रेल जो कि इस तरफ जाता है, क्योंकि बहुत शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है हाईवे का. तो मैं ये ट्रेल ले लूँगा और इट विल रिड्यूस द पाथ अ लिटिल बिट, बट आई होप इतना शोर और पोल्यूशन वहाँ इस ट्रेल पे नहीं होगा. और मैंने पहले बताया था कि आगे चल के इस ट्रेल पे कुछ हिस्सा हैं जहाँ पे जो माउंटेन बाइकर्स हैं उनके लिए रैंप बनाए गए हैं सो दैट दे कैन डू देयर स्टंट्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम आई थिंक. और बड़े रैंप भी हैं, हो सकता है वो ऊपर वाली ट्रेल पे हों, बट वी विल सी इफ वी कैन स्पॉट मोर ऑन दिस ट्रेल.
सो इस पार्क में कई तरह के जानवर हैं और जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे 3-4 हिरन भी दिखे थे। अभी तक मैंने कोई हिरन तो नहीं देखा, लेकिन बहुतेरी गिलहरियाँ, चिड़ियाँ और झिंगुर टाइप के इंसेक्ट्स की आवाज़ें हैं। सो इफ़ यू observe keenly, then you will spot a lot of animals and wildlife in this park. And I have an app called Merlin Bird ID app that I can use to detect birds in my surrounding based on their sound or voice. So I'll try that at this spot and I will see कि कौन कौन सी birds हम detect कर सकते हैं अपने surrounding में, और एटलीस्ट जिस पार्क के मैं हूँ उस वक्त. So this is the app that I've been talking about. It's called Merlin Bird ID. It's a very popular app, and all you have to do is just press this mic button and it will start listening, and it will then show a list of the birds that it can detect. It has already detected one of the birds, and it's northern cardinal, which is very popular in this area. But I know there are a lot more species in this park and in the surrounding areas. So I'll keep the app running and I'll see if it picks up more signal, and then I'll show you what are all the species that we have detected so far. So the signboard says do not go in the water. However, there is no water, but I think ये जो एरिया है वैसे तो देखने में काफ़ी गीला है, ये मार्श जैसा मार्शी एरिया है. So I think जब बारिश होती है काफ़ी तो इस एरिया में काफ़ी flooding है और it accumulates a lot of water, and then so there's a signboard that says do not swim, do not go in the water, it's not safe. So we have detected a few more birds, Carolina wren and American robin. इस एरिया में काफ़ी आवाज़ सुनने को मिल रही है. So should we turn left or right? So if I turn left, I'll go to the highway loop trail, which I don't want to go. बहुत शोर है उधर में. और अगर मैं लेफ़्ट लेता हूँ तो एक तरह से ये हाइकिंग वाला हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा और ये बाइक ट्रेल वाला हिस्सा शुरू होगा. But this is interesting as well. Again, we are crossing a bridge, but this time it's a metal bridge. So ये अब एक तरह से हाइक ट्रेल तो नहीं है, it's a dirt road और semi dirt road, and I think people use it for biking more than hiking, but I will walk on this. यहाँ पे भी हाईवे का शोर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो मेन ट्रेल है जो एकदम हाईवे के बगल में चल रही है उससे तो कम ही है. So I'll continue walking in this. I will continue walking on this path. So थोड़ा सा detour हो गया. I was not supposed to come to the campground area, but I'll go back a little bit और फिर वहाँ से campground loop trail है जो कि हमें वापस parking spot पे लेके जाएगा. So I'll walk back and connect to the campground loop trail. तो ये है campground loop trail का entrance, and I will take this trail and hopefully ये हमें आगे main trail से connect करेगा या dirt road से connect करेगा. That will take us to the parking lot.
तो अब मैं ट्रेल के ऑलमोस्ट एंड पे हूँ। यहाँ से आपको मेन रोड दिख रही होगी, दैट्स द टकरमैन लेन, और राइट हैंड साइड पे पार्किंग लॉट है। So this is the end of my hiking today. I'll walk to my car and drive back to home. आशा है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ सीनरीज़ देखने को मिली होंगी। मैं इस तरह के वीडियोस और बनाता रहूँगा आगे, क्योंकि मैं काफ़ी हाइकिंग ट्रेल्स पे जाता हूँ, फ़िशिंग के लिए जाता हूँ, तो इस तरह के काफ़ी आउटडोर वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। द नेम ऑफ़ दिस चैनल इज़ आउटडोर्सी इंडियंस, और हमारी एक वेबसाइट भी है outdoorsyindians.com, और एक इंस्टाग्राम पेज भी है Outdoorsy Indians के नाम से। So we started this platform, me and my wife, to promote outdoor activities among Indians. आप कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए है। और एक ये कोलैबोरेटिव वेबसाइट है। अगर आप आउटडोर्सी हैं, आउटडोर्समैन हैं, आउटडोर्स वुमेन हैं, आउटडोर पर्सन हैं, और अगर आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ में रुचि है, आप रिकॉर्ड करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, या आपको लिखने का शौक़ है, आर्टिकल्स लिखने का शौक़ है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क, एंड वी टुगेदर विल प्रमोट आउटडोर एक्टिविटीज़ अमंग Indians. So again, hopefully you like this video, and I'll continue making more similar videos in the future. और आपको अगर पसंद आया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, एंड बिकम पार्ट ऑफ आउटडोर्सी इंडियंस। See you next time. Jai Hind.